हेलो बच्चों, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है औपचारिक आवेश या फिर फॉर्मल चार्ज। देखो, उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैंने इस यूनिट में लगभग आपको सब कुछ करवा दिया है। इंटरमीडिएट की बात चल रही थी जिसमें मैंने 3 इंटरमीडिएट के बारे में बताया था, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल। उसके अलावा भी बहुत सारे इंटरमीडिएट हैं जिनकी बात हो सकती थी, लेकिन अभी उसकी बात बाद में करेंगे अगर टाइम मिला तो। क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में, दो क्वेश्चन आते हैं जिनमें से एक अटेम्प्ट करना होगा, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो एक आपको आराम से मिल जाएगा और किस्मत अच्छी रही तो दोनों ही मिल जाएंगे जितना मैंने पढ़ाया है। लेकिन हाँ, इसमें एक टॉपिक ऐसा है जिसको मैं पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो ये वाला टॉपिक क्या है, आगे भी काम में आएगा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में, और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास औपचारिक आवेश और फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब ये होता क्या है, कोई भी अणु है, कोई भी अणु है या आयन है, कोई भी अणु है या आयन है, उसमें धनावेश हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसके एटम को अलग किया जाए तो उन पे धनावेश भी हो सकता है या ऋणावेश भी हो सकता है। अब देखो, किसी अणु या आयन में जो इकाई धनावेश या इकाई ऋणावेश जो भी पाया जाता है उसको ही हम फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश कहते हैं, जितना भी चार्ज पाया जाता है। ठीक है, ये हम बात करना है। किसी एक परमाणु पर निकाल सकते हैं हम, किसी अणु में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं उनके ऊपर कितना कितना आवेश होता है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके लिए हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा, पहले मैं ये बताता हूँ कि जो आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है वो कैसे निकालेंगे और उसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला जो है वो ध्यान से देखना। फॉर्मल चार्ज दिख रहा है। अब इसका फॉर्मूला है संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपसे भी सॉल्व करवाऊंगा। संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला है संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूं। माइनस अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, प्लस सहसंयोजक बंधों की संख्या, सहसंयोजक बंधों की संख्या। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, नियमनिष्ठ आवेश क्या होता है और इसको किस तरीके से निकाला जा सकता है, तो वो आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, साफ दिख रहा है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए, संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद माइनस अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जिन इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड नहीं बना रखा है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, प्लस सहसंयोजक बंधों की संख्या। ठीक है, जो हमारे पास बॉन्ड बने हुए हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो ये हमको बात करनी है। तो ये मैं मिटा देता हूं, फिर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। अब देखना, फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं हम, कैसे निकाल रहे हैं। ये हमारे पास CH3 माइनस है। क्या है बच्चों, CH3 माइनस। अब देखो कार्बन है, कार्बन के ऊपर चार्ज निकालना है कितना है, कार्बन के ऊपर चार्ज निकालना है कितना है। अब देखो कार्बन जो है, जो फॉर्मूला था इसके सबसे पहले संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। आपको पता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2।
ये इसका वैलेंस शेल होता है जो सबसे आखिरी वाला। तो संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई बच्चों? 4। उसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस, उसके बाद ब्रैकेट था, हमने देखा था। उसके बाद क्या था? अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या? अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब कार्बन है, कार्बन से 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अनपेयर्ड है, उन्होंने किसी से बॉन्ड नहीं बना रखा। मैंने कार्ब एनायन में बात की थी, ठीक है, तो उन्होंने बॉन्ड नहीं बना रहा। तो अबंधित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। 2 हुए या नहीं हुए? ठीक है, प्लस में सह संयोजक बंधों की संख्या। सह संयोजक बंध कितने हैं? 1 2 3। 3 बंध है तो ये 3, ठीक है। तो यहां पे क्या गया? 4 माइनस 3 और 2 5, ठीक है। तो 4 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा? -1। तो कार्बन का जो फॉर्मल चार्ज हो गया, औपचारिक आवेश हो गया, वो हो गया -1। क्या हो गया बच्चों? -1 हो गया, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का निकालना है हमें, यहां बता देता हूं, हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर? वो सह संयोजक, वो जो संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 माइनस, ठीक है। उसके बाद यहां हाइड्रोजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अबंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। और एक हाइड्रोजन ने कितने बंध बना रखे हैं आपको पता है? एक हाइड्रोजन ने एक बंध बना रखा है। तो सह संयोजक बंधों की संख्या 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो गया 0। और टोटल आवेश निकालना है आपको, पूरे मॉलिक्यूल का टोटल आवेश निकालना है, पूरे आयन का टोटल आवेश निकालना है। तो आप क्या करोगे? 0 प्लस -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो कितना कुल आवेश आ गया? -1 आ गया, ठीक है। अब देखो ये मैं मिटा देता हूं यहाँ पे बोर्ड पे, ये थोड़ी दिक्कत है, छोटा सा बोर्ड है, लेकिन कोई नहीं, आपका तो काम चल रहा है। ये हट भी जाता है बार बार। अब देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, कुछ एक और एग्जाम्पलों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो एग्जाम्पल है हमारे पास NH4 प्लस, क्या है? NH4 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे औपचारिक आवेश निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। किसका निकालें? नाइट्रोजन का। किसका निकालें? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे, 7 पे आता है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5 हुए, 5 इलेक्ट्रॉन हुए, वैलेंस शेल में 5 हुए ना। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर वाले? 5। तो हमने लिख दिया 5 माइनस। उसके बाद इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्यों? आप कहोगे होते तो हैं NH3 में। देखो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3 और एक चौथा बॉन्ड और बना रखा है, ठीक है। तो चौथा बॉन्ड किसकी सहायता से बना रखा है? वो जो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे उनकी सहायता से बनाता है। तो इसमें अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अबंधित इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, 0, ठीक है। साथ में सह संयोजक बंध कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4 बराबर 1। नाइट्रोजन पर कितना हो गया? 1, ठीक है। ये हमारे पास यहां पे चार्ज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप औपचारिक आवेश निकाल लोगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे CH3 जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। CH3 C2H5, ठीक है। उसके अलावा HNO2, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना, जरूर लिख लेना ये एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि ये जो एग्जामों में रिपीट हुए हैं। HNO3, ठीक है, HNO3, CCl2,
CCl2 CN माइनस और कौन से हैं, और आप जो भी निकालना चाहो वो हो सकते हैं, ठीक है, SO3, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये आप उतार लेना और इनको करके देखना, ठीक है। मेरे कहने से करके देखना एक बार फॉर्मल चार्ट, जो यहाँ तक पहुंचा है वीडियो में उनको करके देखना, आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगे, ठीक है। मेरी बात बिल्कुल मानना, इसको बिल्कुल स्किप मत करना और ये जरूर देखना, ठीक है। और अगर आपको इनमें से कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, सिर्फ आपके लिए कह रहा हूं, आपको कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताना, डिस्क्रिप्शन में मेरे फोन नंबर भी मिल जाएंगे और साथ में कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं अगर कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हैं। और मैं आपको कल की क्लास में जिसके भी क्वेश्चन आए, मुझे व्हाट्सएप पे आए या फिर डिस्क्रिप्शन में आए, मैं उनका आंसर जरूर दूंगा। या इसके अलावा भी आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो वो एग्जाम्पल लिख के भेजिए, मैं उनका आंसर अगली क्लास में जरूर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि जितनों ने भी मेरे से आंसर मांगा सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, ठीक है। या तो मैं आपको सीधा दे दूंगा व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में, या उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके नाम के साथ और आपका नाम लेकर बताऊंगा कि इसने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है, ठीक है। तो घबराइए मत, जो प्रॉब्लम है वो मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और कल मिलेंगे।